Before we begin, this is my brief introduction. I am Neeraj Arora, a teacher by passion, a chartered accountant by training. Subjects I love, actually I am teaching these subjects to CIPCC, which is popularly known as CENTER, taxation, auditing and assurance, strategic management. I believe in edutainment. बच्चों को क्यों बोर करना, थोड़ा हंसाते हैं, थोड़ा मोटिवेट करते हैं और खूब सारा पढ़ाते हैं, बच्चे अपने आप इंटरेस्टेड हो जाते हैं. I just love YouTube, and these are my marks in CI, PCC, and final, and other qualifications MCOM, LLB, MB Finance, and I've also completed a post qualification course in indirect taxes conducted by ICAI. And yes, do give this video a thumbs up, it really motivates me, and please subscribe the channel for more such videos. हाय गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज बात करते हैं एक और अमेंडमेंट की, और ये अमेंडमेंट भी गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीजीबीपी की अमेंडमेंट, राइट? पीजीबीपी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अमेंडमेंट्स बहुत सारी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं, कुछ ओके ओके हैं. लास्ट भी मैंने आपको कुछ अमेंडमेंट पढ़ाई थी. उन अमेंडमेंट वीडियोस का लिंक जो भी हमारे मई 2017 और नवंबर 2017 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में. सारी अमेंडमेंट्स देख लीजिएगा, लेकिन पहले इस वीडियो को तो देख लो. और साथ ही साथ मैं अपनी यूएसबी क्लासेस का भी लिंक शेयर कर रहा हूँ, जिसमें फुल डिटेल्ड कवरेज है. डायरेक्ट टैक्स की 100% कवर होगा, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपका 80% तक कवर मैंने कराया है. वो हमने एक स्पेशल कोर्स बनाया है IDT 40 मार्क्स का, राइट? वो सारे लिंक्स आप लोग इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं, राइट? अच्छा जी, नाउ पीजीबी की बात करते हैं. अमेंडमेंट क्या आई है? एडिशनल डेप्रीसिएशन आप सब ने जरूर 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 100% पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में सर हर बार लगभग आ ही जाता है, कहीं ना कहीं से अटक के प्रॉब्लम क्रिएट करता ही रहता है. तो एडिशनल डेप्रिसिएशन किस किस को अवेलेबल है, इस पे चर्चा करनी है. पहले मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल और थिंग जो लोग कर रहे होते थे उनको अवेलेबल कराया गया. फिर जो लोग जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में आए उनको अवेलेबल कराया गया, राइट? यानी पहले जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में थे या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में थे, उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं था. बट फाइनेंस एक्ट 2000 अच्छा नहीं था, वो भी बात उसके बाद अवेलेबल करा दिया गया. फाइनेंस एक्ट 2017 ने जो अमेंडमेंट करी है, सॉरी 2016 ने जो अमेंडमेंट करी है, वो ये है कि जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एक वर्ड और ऐड किया है, ट्रांसमिशन. हाँ जी, ट्रांसमिशन. तो अब जो एंटिटीज ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी इन्वॉल्व हैं, उनके लिए भी ध्यान से, उनके लिए भी सर ये लोग एडिशनल डेप्रिसिएशन का फायदा ले आए हैं. अच्छा, इतनी बात बताने के बाद पहले मैं आपको बता दूं अमेंडमेंट की इंपॉर्टेंस. अगेन 1 स्टार, यानी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी ये वाली अमेंडमेंट. एडिशनल डेप्रिसिएशन इज इंपॉर्टेंट, बट ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट आपसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में पूछी जाएगी. इसके बाद सर एग्जाम में क्वेश्चन कब आएगा? जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी का क्वेश्चन आएगा, और वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं, है ना? वैसे भी हम लोग तो इंडिविजुअल की असेसमेंट से ज़्यादा बातचीत करते हैं, बट फिर भी एक बार सुन लीजिए. तो ट्रांसमिशन वाली कंपनीज को भी इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया गया है. देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को 3 पार्ट्स में बांट लीजिए, ये सर्विस टैक्स में भी काम आएगा गाइस. जनरेशन, उसके बाद हो गया अपना ट्रांसमिशन, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन. ये 3 पार्ट इलेक्ट्रिसिटी में होते हैं: जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब जरा ये देखिए, जनरेशन मतलब जब प्लांट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं. ट्रांसमिशन, अगर आप कभी किसी हाईवे के पास से जाएं, अपने गांव जा रहे हो, या ओके शहर में भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े ह्यूज टावर लगे होते हैं, उनको उनको वो ट्रांसमिट करने के लिए बनाए जाते हैं. उससे वायर से, वहाँ से बहुत बड़े बड़े वायर्स निकलते हैं, उसमें बिजली ट्रांसमिट होती है. एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज द फाइनल स्टेज. ये जो घर के बाहर हमारे पोल्स लगे होते हैं, उसके अंदर जो बिजली आ रही है उससे हमारे घरों में आ रही है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन. तो जनरेशन है, ट्रांसमिशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है. 3 चीजें हैं. पहले पुरानी बात थी, जनरेशन के लिए एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड था, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो ट्रांसमिशन वालों ने बोला भाई हमने क्या पाप किए हैं, हमें भी अलाउ करो. तो फाइनेंस एक्ट 2016 ने अमेंडमेंट कर दी, और ट्रांसमिशन वालों को भी, ध्यान से, ट्रांसमिशन वालों को भी सर ये चीज अब अलाउ हो गई है. यानी एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा ट्रांसमिशन कंपनीज भी ले सकती हैं. अब इसका मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाने की कोशिश करता हूं. आइए, ये लीजिए.
मैं आपको ICI का ही सप्लीमेंट्री मॉड्यूल दिखा रहा हूँ इस समय। आई होप आप लोग इसे डाउनलोड कर लेंगे और इसमें से पढ़ते रहेंगे। नाउ रीडिंग करता हूँ, यहाँ से रीड कर रहा हूँ। SSC engage in the business of transmission of power eligible for additional depreciation। वैसे तो इतनी लाइन में ही सब कुछ इन्होंने निपटा दिया कि सर जो SSCs हैं those who are engaged in the business of what transmission of power are now eligible for additional depreciation। ठीक है, इसके बाद मैं आपको सीधा थर्ड पॉइंट में ले चलता हूँ। दिस इंसेंटिव यानी एडिशनल डेप्रिसिएशन वाज सो फार नॉट अवेलेबल, अभी तक ये अवेलेबल नहीं था इन in respect of new machinery or plant installed by an SSC engaged in business of what transmission of power। हाँ जी, एक्सप्लेन बिजनेस ऑफ व्हाट, जल्दी बोलिए। ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ये बात समझ आती है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? द बेनिफिट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन अब से द बेनिफिट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट और मशीनरी इंक्वायर्ड इंस्टॉल, ये जो भी सारी बातें हैं, अब से जो एसएससी सर एंगेज होगा किसमें? बिजनेस ऑफ ट्रांसमिशन में। अभी उनको भी अलाउ कर दिया गया है। ट्रांसमिशन वाले बिजनेस ऑल्सो आर कवर्ड फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये पूरा एक ICI ने एक अजीब सा चार्ट सा बना के दिया है, आओ इसको भी देख लें, थोड़ी तारीफ कर दें। अप टू असेसमेंट ईयर 16-17 यानी प्रायर टू फाइनेंस एक्ट 2016 मैन्युफैक्चर, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 17-18 मैन्युफैक्चर तो है ही है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, ये लीजिए ध्यान से देखिए, कहाँ पहुंच गए, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। राइट गाइज, छोटी सी अमेंडमेंट, ट्रू फॉल्स में पूछ लें सर, वो भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस। अलग से इस पे क्वेश्चन बनना आई डोंट थिंक कि पॉसिबल है। अगर अमेंडमेंट का पेपर बनाया और बोला कि भाई PGP की सारी अमेंडमेंट पूछ के रहेंगे, तो सर आपसे पूछ सकते हैं। राइट, अनदर स्मॉल अमेंडमेंट फ्रॉम PGPP। इसके बाद गाइज हम लोग एक और अमेंडमेंट कवर करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होगी। 32 AC से रिलेटेड है और वो भी क्लैरिफिकेटरी नेचर की है। राइट, एक बार फिर से वीडियो के नीचे जो लिंक है अमेंडमेंट की प्लेलिस्ट में आपको पूरी दे रहा हूँ, 1 2 अपनी USB लेक्चर्स का लिंक दे रहा हूँ, जिससे आप जिनसे आप पढ़ के अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं टैक्स में। ऑफ लेटली हमारे स्टूडेंट्स ने 84 मार्क्स तक स्कोर किए हैं टैक्स में। बहुत सारे रैंक्स भी आए हैं, बट मैं इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करने में विश्वास रखता नहीं हूँ। आप भी पढ़िए, आपको फ़ायदा होगा। राइट सर, एंड यूट्यूब तो है ही आपस में बातचीत करने के लिए। अमेंडमेंट्स के लिए मैं अब कोशिश करूंगा कि रेगुलर होके कुछ वीडियोस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको दे दूं जल्दी से, ताकि आप लोग अच्छे से अमेंडमेंट्स को कवर कर पाएँ। राइट गाइज, thank you very much, stay connected, stay ahead, do subscribe the channel, do give this video thumbs up if you really liked it। जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।